लखन सकोप बचन जे बोल। इस प्रकार लक्ष्मण क्रोधित होकर के जो कुछ कहा, इसके क्रोध के कारण, कहने के कारण धरती हिलने लगी, जैसे जैसे छोटे नौका पर विशाल हाथी के चढ़ जाने से जैसे नौका डगमगाने लगती है, उसी प्रकार लक्ष्मण के बोलने से धरती हिलने लगी। सकल लोग सब भूप डराने, हिलने के कारण उस सभा में जितने लोग थे सभी भयभीत हो गए डरने के कारण। सिय हिय हरसु जनक सकुचाने, यह देखकर सीता के हृदय में आनंद हुआ, हर्ष हुआ। लेकिन राजा जनक स्वयं सकुचा गए, लज्जित हो गए। यह स्थिति देखकर लज्जित हो गए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाई। गुरु ने भी सुना, भगवान राम ने भी सुना, सभी मुनि महात्मा जितने थे सबने लक्ष्मण की बात सुनी, सभी आनंदित हो गए। मुदित भये पुनि पुनि पुलकाई, सभी आनंदित हो गए, सबके हृदय में पुलक आनंद हो गया। सही नहीं रघुपति लखन निवारे, लेकिन भगवान राम ने इशारे से ही उनको रोका, लक्ष्मण को रोका। प्रेम समेत निकट बैठारे, और लक्ष्मण को प्रेम सहित अपने बगल में बैठाया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। उसी समय विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर प्रेम भरे शब्दों में कहा क्या कहा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मैं तहु तात जनक परितापा। भगवान राम ने, जनक ने, भगवान विश्वामित्र ने कहा, उठो राम, हे राम उठो और भंजम भव चापा। यह संसार भारी चाप अत्यंत समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी में बोले, शिव की धनुष को तोड़ो, उठो, शिव जी की धनुष को तोड़ो। मिटौता तो जनक परितापा, और राजा जनक के हृदय के संताप को मिटाओ। सुन गुरु बचन चरण सिर नावा, गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर भगवान राम ने आज्ञा पाकर सुनी गुरु बचन चरण सिर नावा, गुरु के वचन सुनकर भगवान चरणों में सिर नवाया। हर्ष विषाद न कछु उरावा, इससे उनके हृदय में न तो कोई आनंद था और न दुख था। गुरु के वचन सुनकर राम जी ने चरणों में सिर नवाया, उनके मन में न हर्ष था न विषाद था। ठारे भाई उच्च सहज सुभाए, स्वाभाविक रूप से वे गुरु की आज्ञा पाकर उठकर खड़े हुए। ठबन जुवार मृगराज दजाए, इस प्रकार खड़े हुए थे, लगता था जैसे सिंह ही जवानी में
सिंह खड़ा हुआ, सहज स्वभाव से ही सिंह की तरह खड़े हो गए। उदत उदय गिरिमंच पर रघुवर बाल पतंग, अबिक से संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग सियावर रामचंद्र शंकर देव मां। उदित उदयगिरी मंच पर, मंच रूपी उदयाचल पर रघुबर बाल पतंग भगवान राम कैसे दिखाई पड़ते हैं? जैसे बाल सूर्य की तरह, बाल सूर्य उदय होते हैं, जैसे उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब रघुबर बाल पतंग इस प्रकार सभी संत रूपी कमल खल उठे, नित्य रूपी भौरे हर्षित हो गए। उदयाचल पर भगवान के खड़ा होने से उदयाचल से उदयाचल पर बाल सूर्य उदय हुआ हो, और उसके उदय होने से विकसे संत सरोज, जब सूर्य के उदय होने से कमल खिलता है तो यहाँ सरोज के समान संतों के हृदय भी यह देखकर आनंदित हो गए। और जब कमल खिलता है तो भौरे उस पर गुणगान करते हैं। यहाँ उन संतों के हृदय, उनके संतों के नयन भौरे की तरह थे, जो हर्ष से आनंद से गुणगान करने लगे। निपन केरिया सान सिनासी, अब जितने राजा लोग थे उनकी जो कुछ आशाएं थी, आशा रूपी राज्य का नाश हो गया, आशा समाप्त हो गई। बचन नखत अवलीन प्रकाशी, उनके बचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, इसमें कोई प्रकाश नहीं। मानी मही पर कुमुद सकुचान है, घमंडी राजाओं के सभी घमंडी राजा सब कुमुदनी की तरह लज्जित होकर कपटी भूप उडूप लुकाने, सभी प्रपंच राजा लोग सब उल्लू की तरह छिपने लगे। भय विशोक कोक मुनि देवा, भय विशोक कोक मुनि देवा, मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वैसे सुमन दया जना वही सेवा, आनंदित होकर फूलों की वर्षा करने लगे, मानो यह उनकी सेवा में उपस्थित हुआ है। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, गुरु के चरणों की वंदना करके प्रेम पूर्वक राम मुनि सन आया सुमांगा, राम ने भगवान विश्वामित्र से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, भगवान राम वहाँ से धनुष को उठाने के लिए कैसे चले? सहज स्वभाव से, सहज रूप में चले। जैसे कैसे सहज रूप? मत मंजु बर कुंजर गामी, सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की तरह स्वाभाविक रूप से चले।
चलत राम सब पुर नर नारी, अपुलक पूरी तन भय सुखारी। चलत राम सब पुर नर नारी, राम जब चले तो वहाँ जितने नगर के पुरुष और स्त्री थे सभी पुलक पूरी तन भय सुखारी, सब इतना आनंदित हुए कि जो हृदय दुख से सूख गया था, सबके हृदय में पुलकायमान हो गया, सब हृदय आनंदित हो गया। रोमांच हो गया। बंदी पितर सुर सुकृत संहारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। धनुष डंडा जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, यदि हमारा कुछ भी पुण्य प्रभाव हो, पुण्य पहले का, तो शिव धनुष निर्माल के नाई, तो शिव धनुष को मृणाल की नाई, कमल लाल की तरह तो राम गणेश गोसाई। तो हे गणेश, हे गोस्वामी, इस धनुष को कमल लाल की तरह तोड़ डाल। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाए। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहे बिल खाए। सियावर रामचंद्र शंकर जीवा। राम ही प्रेम समेत लखी, राम को प्रेम से देखकर सखिन समीप बुलाए। सखियों ने सीता को अपने पास बुला लिया। मातु स्नेह बस, और माता को भी अपने पास बुला लिया। स्नेह बस बचन कहे। सीता मातु समेत, सीता माता सीता को अपने पास बुलाकर वचन कहो दिखाए। बिलख कर माता कहती है, स्नेह बस बिलख कर विलाप करती हुई माता कहती है, क्या कहती है? सखी सब कौतुक देखा निहारे, जीव कहावत है तू हमारे। हे सखी, ये लोग जो हमारे हित कहलाने वाले, ये सब भी तमाशा देख रहे हैं। कोई भी गुरु विश्वामित्र जी की को न बुझाए कहे पुर माही पाही। कोई भी गुरु को भी समझा बुझा कर नहीं कहते, ये बालक रसिक बाबा जी ना है। इस बालक के साथ ऐसा हट करना अच्छा नहीं है, समझा कर कहना चाहिए। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। एक दो की बात है, जितने राजा आए सब हार गए। रावण के जैसा प्रतापी, बाणासुर के जैसा प्रतापी, वह सभी ऐसा हुआ कि उसको धनुष को छूने का भी हिम्मत नहीं हुआ, सभी हार कर चले गए। सो धनुराज कुंवर कर दे ही, उसी कठोर धनुष को, इसको कोई छू तक नहीं सका, वो कुछ कर नहीं सका। उसी कठोर धनुष को आज इस राजकुमार के हाथ में देना चाह रहे हैं। बाल मराल के मंदिर ले ही, कहीं
बच्चे कहीं मंदराचल का पहाड़ उठा सकता है? भूप शयानप सकल सिराने, सभी राजा सब सयाने सब हैं, सकल सिराने ये सभी राजा सभी भी सभी समझदार हैं। सखी विधिगत कछु जाने न जाने, हे सखी ब्रह्मा की क्या गति है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, उसी में से एक चतुर सखी थी, वह बड़ी कोमल शब्दों में कहा, क्या कहा, तेजवंत लघु जनी गनियन रानी, हे रानी तेज के सामने छोटा बड़ा किसी को गिनना नहीं था। जो तेजवान है तेजवंत है वह उसको छोटा नहीं समझना चाहिए। उदाहरण दिया उदाहरण दिया समझाने के लिए, कह कुंभज कह सिंधु अपारा, कहो कहाँ इतना बड़ा सागर और कहाँ कुंभज ऋतु, कुंभज ऋषि, कहाँ कुंभज ऋषि और कहाँ यह सागर। मतलब ऋषि बहुत छोटे, सागर इतना विशाल, बस तेज था तो ऋषि ने सागर को सोख लिया। सुख है और सुजसु सकल संसारा, सारा संसार जानता है किस प्रकार कुंभज ऋषि ने इस संसार से विशाल सागर को सोख लिया था। और रविमंडल देखत लर लघु लागा, सूर्यमंडल तो देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन उदयता सुत्रिभुवन तम भागा, देखने में कितना छोटा है, लेकिन जब वह सूर्यमंडल बाहर निकलता है आता है तो तीनों भुवन के जितने अंधकार हैं तो सब दूर भाग जाते हैं। कहा मंत परम लघु जासु बस, विधि हरि हरि जसु सर्व। और उदाहरण दिया, मंत्र तो बहुत छोटा होता है, लेकिन विधि हरि हरि सुर सर्व, उस मंत्र के विधि ब्रह्मा, हरि विष्णु और हर महादेव सब के सब उसके वशीभूत होते हैं। महामत गजराज बस कर अंकुश, इतना बड़ा हाथी होता है और अंकुश तो छोटा सा होता है, उस बड़े से विशाल हाथी छोटा सा अंकुश ही कब्जा कर लेता है।